स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बच्चे इससे पहले जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं स्पेशली क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हुए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का लेक्चर तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो शुरुआत करते हैं और शुरू करने से पहले आपको ये डेटा अभी तक तो याद हो चुका होगा। फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ सबशेल 1 कौन सी S, सेकंड में नंबर ऑफ सबशेल्स 2 कौन सी S और P, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 sp df एंड सो ऑन। किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? S में 1, P में 3, D में 5, F में 7 और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14। सर अब ये क्यों कर रहे हैं और जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है? अच्छा, छोटे होते आपको पता होगा ना, आप ऐसे करते थे, सर ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी शेल्स है, मान लो ये 2 सेल्स, सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर इसमें 8 होते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने। बट अब हमें पता है सिर्फ बात शेल तक नहीं रहेगी ना, अब बात आ गई है सबशेल्स में। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, मतलब अगर कोई एलिमेंट है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सी सबशेल्स में पड़े होंगे हमें ये भी बताना पड़ेगा, राइट? तो उसको करने के लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसे करने के लिए हम एक प्रिंसिपल करेंगे जिसका नाम है अफबाउस प्रिंसिपल। अच्छा, कईयों को लगता है ये अफबाउ साइंटिस्ट है। पहली बात, अफबाउ साइंटिस्ट नहीं है, इट इज अ जर्मन वर्ड व्हिच मींस स्ट्रक्चर, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, कहां इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वहां से ये बात आई है। अफबाउ का प्रिंसिपल इज नॉट साइंटिस्ट अफबाउ, इट इज स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, कॉन्फ़िगरेशन प्रिंसिपल। चलो समझो। पहली बात ये नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन विल go to that subshell first, where the energy is less, where the energy is less। इलेक्ट्रॉन मेरा उस सबशेल में जाएगा जहां एनर्जी इलेक्ट्रॉन या उस सबशेल की कम है। सर ये पता कैसे चलेगा कौन से सबशेल की कितनी एनर्जी है? इस एनर्जी को निकालने का एक रूल है, एनर्जी को निकालने का एक रूल है जिसे बोलते हैं N+L रूल। N+L रूल, ये रूल बोलता क्या है? किसी भी सबशेल की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। तो कई बार इस अफबाउ प्रिंसिपल को एनर्जी रूल या N+L रूल भी बोलते हैं, ठीक है? अफबाउ प्रिंसिपल को कई बार एनर्जी रूल या N+L रूल भी बोलते हैं। N+L का मतलब समझा है ना? अगर मैं लिखूं मान लो 4s, so this is my n, यहाँ n equals to 4 शेल नंबर, s के लिए l की वैल्यू 0 तो l equals to 0, इन दोनों का सम करना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सर मैं इसे 1s में डालूं या 2s में डालूं, मैं इलेक्ट्रॉन को इधर डालूं या इधर डालूं, तो मैं n+l करता हूं। देखो यहां पर n की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, l की वैल्यू 0, यहां पर n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू अगेन 0, सॉरी n की वैल्यू 2 सेकंड शेल, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। जिसका n+l कम उसकी एनर्जी कम, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले सबशेल में चला जाएगा। बात समझ में आई? मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है एटम में, किस सबशेल में जाएंगे हमें ये पता करना है। दिस इज माय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिखना है हमें। पता करने के लिए मुझे पता है इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में जाएगा जहां एनर्जी कम है और एनर्जी निकालने का तरीका इज N+L। बात समझ में आ रही है बच्चे? चलो एक स्टेप आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच रहे हैं, उसे लिखने का रूल अभी देखा है, N+L रूल। देखो किसकी एनर्जी कम, पहले इलेक्ट्रॉन को वहां डालो, पहले इलेक्ट्रॉन को वहां डालो, उसके बाद हायर एनर्जी में जाएंगे। अच्छा, आज का लेक्चर ना बहुत खास है, क्यों? क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ। मैंने लेक्चर बना लिया, बाय द वे दूसरी बार लेक्चर बना रहा हूं मैं, मैंने लेक्चर बना लिया, एडिट करते वक्त देखा सिर्फ मुंह हिल रहा है, आवाज आई नहीं रही। एक्चुअली मेरा ये ढीठ माइक्रोफोन खराब हो गया और 40 मिनट के लेक्चर में मैं बोलता गया और जब देखा एडिट करते वक्त तो सिर्फ मुंह चल रहा है, आवाज आ नहीं रही। तो ये दूसरी बार बना रहा हूं, तो समझो। चलो मैं लिखता हूं यहां पर कुछ सबशेल्स की, सबशेल्स लिखता हूं बहुत सारे, उसकी एनर्जी देखते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अच्छा मैं 2d लिख सकता था, 2
शेल में डी सब शेल होता है क्या? सेकंड शेल में नहीं, पी तक ही होता है, इसलिए मैं 2p पे रुक गया। 3s 3p 3d लिख सकता हूं। थर्ड शेल में डी सब शेल होता है। 4s 4p 4d 4f 5s 5p एंड सो ऑन। ये सारे सब शेल्स हैं। अच्छा, इनके लिए n प्लस l निकालते हैं। n प्लस l की वैल्यू क्या है? यहां क्या हो जाएगी? 1 प्लस 0, यहां पर 2 प्लस 0, यहां पर 2 प्लस 1, यहां पर 3 प्लस 0। पता है ना, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। यहां हो जाएगा 3 प्लस 1, यहां हो जाएगा 3 प्लस 2, यहां बन जाएगा 4 प्लस 1, यहां बन जाएगा 4 प्लस 0, यहां बन जाएगा 4 प्लस 1, यहां बन जाएगा 4 प्लस 2, यहां बन जाएगा 4 प्लस 3, यहां बन जाएगा 5 प्लस 0, यहां बन जाएगा 5 प्लस 1। यानी दिस इज 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6। मैंने इन सभी सब शेल्स के लिए इसकी वैल्यू निकाल दी n प्लस l की। प्लीज इसे याद रखना, अगर गिवन है 5s, so this is my n equals to 5, और s के लिए l की वैल्यू 0। ये चीज याद रखना, राइट? चल, तो सबसे कम, मैं कम से ज्यादा एनर्जी में इन्हें अरेंज करता हूं। तो सबसे कम एनर्जी डेफिनेटली 1s की है, उससे ज्यादा सबसे कम 1s की, उससे ज्यादा 2s की। सर ये दोनों की देखो एनर्जी सेम है, 3 3, एनर्जी दोनों की 3 है। तो अगर स्टार मार्क कर लेना, इफ n प्लस l comes out to be same, अगर मेरे पास n प्लस l सेम आ गया, अगर मेरे पास n प्लस l सेम आ गया, तो मैं देखूंगा लोअर द n लेसर द एनर्जी, लेसर द एनर्जी। n की वैल्यू जहां कम, एनर्जी वहां कम। तो यहां पर दोनों का वैल्यू का सम तो सेम है, बट यहां n कम है 2, यहां 3, तो इससे मैं ऐसे रीच करूंगा। इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। बात समझ में आई? चलो और देखते हैं, 4 पे आते हैं। 4 पे आते हैं, देखो इसकी एनर्जी भी 4, इसकी एनर्जी भी 4, अगेन सेम। मैं n की कम वैल्यू देखूंगा, यहां पर है, यानी 3p फिर 4s। 5 पे आते हैं, भाई दोनों की एनर्जी 5 है। ये ज्यादा एनर्जी का है, ये ज्यादा एनर्जी का है, डेफिनेटली ये ज्यादा एनर्जी का है, ये कम एनर्जी का है। क्यों? n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, तो मेरा ये आ जाएगा 3d, फिर सॉरी डेफिनेटली 3d एंड 4p। चलो 6 देखते हैं। अच्छा ये भी है, अब इसकी भी 5 थी, इसकी भी 5 थी, इसकी भी 5 थी, सबकी एनर्जी बराबर, n की वैल्यू सबसे कम यहां, फिर ज्यादा यहां, फिर यहां ज्यादा, तो फिर ये आ जाएगा 5s। और इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे। क्या है ये अरेंजमेंट? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबशेल्स। सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। यानी अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो चाहता है मैं कहां जाऊं, वो डेफिनेटली इसके पास जाएगा, वो डेफिनेटली यहां पर जाएगा। सबसे कम एनर्जी, वहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ये ऑर्डर याद करना है। सर याद करने में दिक्कत आ रही है, इतना बड़ा ऑर्डर कैसे याद होगा? चलो इसे याद करने का तरीका बताता हूं। इसे याद करने का तरीका समझो। मैं ये मिटा दूं, आई होप ये ऑर्डर लिख लिया होगा। याद करने का तरीका समझो, याद करने का तरीका समझो। अच्छा ये नंबरिंग आपको याद करनी है। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5, ये नंबरिंग याद करो। 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5, ये याद करनी पड़ेगी आपको। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखेंगे तो आपको पता लगेगा ये याद करना बहुत जरूरी है। बाद में बहुत आसान है। देखो एसएसपी, आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट में एक रैंक होती है एसएसपी और एक होती है एसएसपी। तो एसएसपी और एसपी गए कहां? एसडी कॉलेज। एसएसपी एसपी गए कहां? एसडी कॉलेज। पुरुषोत्तम सिंह को पकड़ लिया। एसएसपी एसपी गए एसडी कॉलेज,
पुरुषोत्तम सिंह को पकड़ लिया और उसे डीपीएस ले गए। डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल ले गए। एसएसपी और एसपी गए एसडी कॉलेज, पुरुषोत्तम सिंह को पकड़ के डीपीएस ले गए और वहां उसकी एफडी करा दी। एफडी समझते हो, फिक्स डिपॉजिट, वहां उसकी एफडी करा दी। इस तरीके से आप इस सीरीज को याद रखोगे। और देखना ये सीरीज वही आई है जो भी हमने लिखी थी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबशेल्स, ये सीरीज याद रखनी है। इसी सीरीज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होने वाले हैं, इसी सीरीज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होने वाले हैं, है ना। अब देखो यहां तक अगर आ गया, देखो मुझे पता है हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, s में 2, तो मैं ऐसे लिख लूंगा 1s2, यानी 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s में 2, p में कितने हो सकते हैं 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, f में 14, d में 10। ये मैक्सिमम लिमिट है इलेक्ट्रॉन की किसी सबशेल में आने के लिए, है ना। अब आते हैं असली काम, अगर यहां तक अब इश्यू नहीं है, पहली बात ये याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं यही छोड़ रहा हूं बिकॉज इसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। मैं लिखता हूं मेरा एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते जाओ, बहुत मजा आएगा, देखते जाओ। एलिमेंट है मेरा, हाइड्रोजन लिख लेते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। अब देखते जाओ, एक इलेक्ट्रॉन है, कहां जाएगा सबसे कम एनर्जी में, 1s में, तो इसे मैं लिख लूंगा 1s1। 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, चला गया। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दोनों कहां चले जाएंगे, इसी में, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं इसे लिख लूंगा 1s। बात समझ में आ रही है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर आ जाएंगे, बचा हुआ एक अगले में चला जाएगा, इसे मैं लिखूंगा 1s2 2s1। बेरिलियम में 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर गया, तो 1s2 2s। बेरिलियम हो गया। बोरोन में 5, 2 इधर 2 इधर, भर गए, एक इधर, 1s2 2s2 2p1। p में 6 आ सकते हैं। कार्बन का है 6, तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2, हो गए 6। आगे बढ़े, एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन तक हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, this is 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में क्या होगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2s2, 2 और गए, 3p, 4 5 6 7, 3p3, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहां गए, बचे कितने, 3 यहां गए। ऑक्सीजन का 8, तो 1s2 2s2 3p, 4 बचे थे, यहां गए। फ्लोरीन का 9, 1s2 2s2 4 5 6 7 8, 5 बचे, 3p5। नियॉन का 10, 1s2 2s2 4 बचे थे, 6 बचे, तो 3p6। लो भाई, p तक भी भर गया, p तक भी पूरा भर गया। बात समझ में आ रही बच्चे, बारी बारी इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, बारी बारी हम अपने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर रहे हैं। किसमें, सबशेल्स में। बचपन में कहां भरते थे, सिर्फ शेल की बात करते थे, अब हम सबशेल्स की बात करने लगे हैं। बात समझ में आई बच्चे। चलो कहां तक हो गया भाई, सोडियम की बारी है ना। लेट्स मूव ऑन टू सोडियम। सॉरी, 3p नहीं है, 2p है, 2p 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 2p, याद रखना। 2p6 तक भर गया, 11, तो 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 6 7 8 9 10, एक और बचा है, तो वो कहां जाएगा फिर, 3s में, यानी 3s1। बात समझ में आई, बात समझ में आई। आगे बढ़े, चलो ऐसे करते 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 आप आगे बढ़ोगे। चलो एक और कर लेते हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी कर लेते हैं। वेयर इज माय डस्टर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी कर लेते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन,
मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13। तो इसको कैसे भरूंगा, पहले गए 1s2 में, फिर 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, यानी 3s2 तक भी भर गया। इसके पास 13 है, तो 1s2 2 हो गए, 2s2 4 हो गए, 3p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए। अगला कहां आएगा, 3p में, 3p1, राइट। बात समझ में आ रही है बच्चे। 2 थे तो यहां भर गया, 3 आए तो फिर यहां गया, 4 में भर गया, ये 10 में आगे, फिर ये भर गया, भर के आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। एक और स्टेप आगे चले, सिलिकॉन कितने हो जाएंगे, 14, तो 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, कितने हो गए, 6 7 8 9 10 12 हो गए। 2 और भरने हैं, तो 3p। इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट धीरे धीरे बीच में कुछ एक्सेप्शंस आएंगी, तो एक्सेप्शंस की बात करते हैं, और वो क्यों आई उसकी भी बात करते हैं। सिर्फ रटना नहीं है हमने, सिर्फ रटना नहीं है हमने। पहली एक्सेप्शन आती है क्रोमियम में। क्रोमियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एलिमेंट है मेरा क्रोमियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 24। तो अगर हम इस रूल के हिसाब से चलो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए, 6 6 12 13 14 15 16 17 18, 4s2 20, एंड फिर 4s2 भी भर गया, फिर 3d पे आएंगे, 3d4। सर यही होना चाहिए, देखो 24 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 6 10 16 17 18 19 20 4 24। सर यही होना चाहिए। पहले 2 इधर गए भर गया, अगले 2 इधर गए भर गया, अगले 6 इधर गए भर गया, अगले 2 इधर गए भर गया, अगले 6 इधर गए भर गया, अगले 2 इधर गए भर गया। इसमें 10 में से 4 मैंने भर दिए। बट असल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती, स्टार मार्क करें। सर ऐसा क्यों हो रहा है, एक चीज लिखें, हाफ एंड फुलफिल्ड subshells are more stable, ध्यान से समझना है क्या लिखा है। अगर मैं देखूं तो यहां डी में 4 भरे हैं, और डी में आप कितने सकते हैं, 10। मैंने बोला कोई सबशेल आधी भरी हो या पूरी भरी हो तो वो प्रेफर करती है, वो स्टेबल हो जाती है, और हर चीज स्टेबल होना प्रेफर करती है। तो ये देखेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन में यहां से ले लूं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 5, यानी डी में आ सकते थे 10, भर गए 5, यानी आधी फिल हो गई, यानी ये स्टेबल हो गई। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, और 3d5, हाफ फिल्ड हो गई, स्टेबल। बात समझ में आ रही है बच्चे। तो ये मेरी पहली एक्सेप्शन थी, जो इस रूल को लगाने के बाद आंसर गलत आ रहा है, ठीक मैंने कर दिया इस रूल से। पहले 30 एलिमेंट में ना 2 ही एक्सेप्शन आती है, एक तो क्रोमियम की है, अगले पे चले कॉपर की आती है। अगली एक्सेप्शन है मेरी कॉपर की, देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। कॉपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, 29, और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब लिखता हूं। देखो पहले इस रूल से लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, पहले इस रूल से लिखेंगे सर 1s2, 2s2, 2p में 6, 3s2, 3p में 6, 4s2, 3p। गिनो कितने हुए, 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20, यहां से 9 भर दो, हो गए 29, हो गए 29। बट इसने देखा यार, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं फुलफिल्ड हो जाऊंगा, इसमें 10 हो जाएंगे, कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 10। तो ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, और 3d10। दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले 30 एलिमेंट में 2 ही दिक्कतें आती है, क्रोमियम, एक कॉपर, बाकी आप सारी खुद कर सकते हो, बाकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद कर सकते हो। और फिर से सभी बच्चे फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख के मुझे
व्हाट्सएप करेंगे सभी बच्चे। पहले 30 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कॉपर एंड क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन सही से लिख के, किसकी गलती होगी मैं बता दूंगा, कहीं डाउट है पूछ लेना, पर पहले 30 की इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद, आप तक पहुंचने के बाद मुझे 30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए विद एक्सेप्शनल केसेस कॉपर एंड क्रोमियम। कब आते हैं? जब ऐसा कुछ केस होता है, सर ये एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सर फुलफिल हो सकता था, एक इलेक्ट्रॉन मिलके हाफ फिल हो सकता था, वो ज्यादा स्टेबल है, तब हम ये करते हैं। ये था मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहला लेक्चर। दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर। अगला लेक्चर भी आएगा जिसमें हम आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। किसी ने बोला Cu2 पॉजिटिव, सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर हमें कॉपर की पता है, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सर कहां से निकालने? 2 यहां से निकाल दूं या एक यहां से निकालूं, एक यहां से निकालूं, कहां से निकालूं? इसकी बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मजे करें। जय हिंद।